देखो अकाउंटिंग का सेट नंबर 4 सेमेस्टर 3 सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द पार्टनर्स इन अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ना हो तो इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एप्लीकेबल होगा, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? डेबिट, क्रेडिट और जीरो कह लो, या फिर कैन बी आइदर डेबिट और क्रेडिट, है ना। करेंट अकाउंट कौन से मेथड में बनाते हैं? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स्ड वाले मेथड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन और टी 1/1/2024 को स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 20,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1/4/2024 एन इंट्रोड्यूस 10,000 एडिशनल कैपिटल। अच्छा, ये इसका आंसर गलत था। एंड ऑन 1/1/24 टी ब्रॉट 5,000 more as further capital. Their working capital will be on 31st December 24 respectively. इनका वर्किंग कैपिटल निकालना है ना, हालांकि इसका आंसर गलत था। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे करें कि 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई 2,40,000 और 5,000 लगाया कब? 5,000 लगाया था 1/4/24 को ना, तो 9 महीना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 महीना 45,000, फिर आएगा 2,85,000। नहीं होगा, नहीं, ये वाला क्वेश्चन गलत था। वर्किंग कैपिटल विल बी, ये क्वेश्चन ही गलत है ना। और आंसर कौन सा दिया गया? डी नंबर, क्या सी नंबर, ठीक है, ये गलत है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट इज 15,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 18,000, द अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 2 गुना गुडविल है, यानी कि गुडविल है 18,000, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9,000। एवरेज प्रॉफिट है 15,000, हमको निकालना है कौन सा? नॉर्मल। तो 15,000 माइनस 9,000 करेंगे तो आएगा कितना? 6,000 आंसर, नॉर्मल प्रॉफिट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट है 72,000, रेट ऑफ रिटर्न 10, एसेट्स है 970 और लायबिलिटी है 4 लाख का। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, 9,70,000 में से कितना माइनस कर देंगे? 4 लाख, है ना, इक्वल्स टू बचेगा कितना? 5,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100/NRR मैंने 10 इक्वल्स टू 7,20,000, 7,20,000। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,70,000, माइनस कर देंगे तो गुडविल निकलेगा कितना? 2,50,000। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और कैपिटलाइजेशन मेथड में या तो एवरेज प्रॉफिट का करो या सुपर प्रॉफिट का, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल इनकम ऑफ और प्रॉफिट। माइनस करो 7,20,000 माइनस 5,72 कैलकुलेट दो। 1,50,000 आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। उसके बाद नेक्स्ट है द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम या कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाते हैं उसका नाम क्या है? कैपिटल रिजर्व। द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर विल बी रिटन ऑफ। अगर डिवेंचर को इशू करके लॉस होता है तो राइट ऑफ कैसे करेंगे? इन द ईयर ऑफ रिडिम्पशन, इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट, विद इन द पीरियड ऑफ डिवेंचर, या नन ऑफ दिस? इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। जिस साल अलॉट करेंगे उसी साल डिवेंचर का जितना भी लॉसेस होगा सेम ईयर हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो डिवेंचर वाले लॉस को सेम अलॉटमेंट वाले ईयर में हमको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा।
द अनकॉल्ड शेयर कैपिटल which was decided by the joint stock company that will never be called up in the future is known as a, जिसको फ्यूचर में मांगेंगे ही नहीं उसको कहते हैं हम लोग कौन सा, रिजर्व कैपिटल। इसको तभी मानेंगे जब कंपनी क्या होगा, बंद होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ 3,50,000 पेड फॉर परचेजिंग द नेट एसेट्स ऑफ या नेट वर्थ ऑफ 3 लाख, द डिफरेंस इज। अब देखो 3 लाख के एसेट्स को खरीदने के लिए अगर हम 3,50,000 दिए तो 50,000 एक्स्ट्रा जो पेमेंट किए दैट इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाले को हम लोग क्या कहेंगे, गुडविल। तो डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट, क्योंकि बाई करेंगे ना तो गुडविल जब खरीदते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब इसका एंट्री होगा, नेट वर्थ लिए, नेट वर्थ डेबिट, गुडविल डेबिट, नेट वर्थ में आएगा 3 लाख, गुडविल में आएगा 50,000 और 2 करके उसका नेम में चला आएगा 3,50,000। ठीक है, और अगर यही उल्टा होता, अगर कम में खरीदते तो उसके बदले आता है कैपिटल रिजर्व, याद रखना। ज़्यादा में खरीदेंगे तो गुडविल, कम में खरीदेंगे तो कैपिटल रिजर्व। द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट ईयर, अलग अलग साल का हॉरिजेंटल में करते हैं हम लोग, है ना। अगला, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो हुज रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड विद द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स का रिलेशनशिप होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, उसके बाद है, इफ करंट रेशियो 1.5:1, वर्किंग कैपिटल 30,000 का, देन करंट लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी। अच्छा, करंट लायबिलिटी ढूंढना है तो क्या करेंगे, देखो 1.5 है और 1 है, माइनस कर दो, 1.5x माइनस 1x इक्वल्स टू 0.5x। 0.5x किसका वैल्यू है, इक्वल्स टू 30,000 वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हम करंट एसेट्स में से क्या माइनस करें, करंट लायबिलिटी। तो 0.5x का वैल्यू है 30,000, तो x का वैल्यू हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये पॉइंट है, एक जीरो ऊपर चला गया, काटेंगे तो आएगा कितना, 60,000, डबल हो जाएगा 60,000। तो फिर x का वैल्यू है 60,000, हमको क्या जानना है, करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी का वैल्यू 60,000 इंटू, एक्चुअली 1x है ना, तो 60,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60,000। 13 नंबर, इन अब्सेंस और इनकरेक्टनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैन नॉट बी डन प्रॉपर्ली। अच्छा, कौन सा इंफॉर्मेशन अब्सेंट हो या इनकरेक्ट हो तो फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, एनालिसिस मेथड या ऑल ऑफ दिस। क्योंकि अगर किसी के बारे में भी ना पता हो, इंफॉर्मेशंस ना हो मेरे पास, अकाउंटिंग मेथड के बारे में ना नॉलेज हो, एनालिसिस का कैसे करना है, कॉमन कॉम्परेटिव का ना नॉलेज हो, तो कर पाना पॉसिबल नहीं, यानी कि ऑल ऑफ दिस। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज 75% ऑफ द कैश सेल। If the total sales amounted to rupees 3,50,000, then the cash sales will be। करना क्या है, देखो 75% किसका है, कैश सेल का, तो कैश सेल के बदले कितना मान लिए, 100, क्रेडिट सेल हो गया 75, तो टोटल सेल हो गया 175, तो 3,50,000 टोटल सेल है, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, 175 से, और निकालना हमको कौन सा है, कैश सेल। कैश सेल का मतलब इसको 100 माने थे ना, ऊपर में हो गया 100, कितना आएगा, 2 लाख, 3,50,000 इंटू 100 बाई 175, 2 लाख रुपया। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन, if the same amount of money is withdrawn at the beginning of each month, the interest for dash month will be charged on drawing। हर महीने के बिगिनिंग में निकालेंगे तो कितना चार्ज करेंगे, 6.5 मंथ। अगला क्वेश्चन है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई, नीचे में क्या होता है, एनआरआर, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, कंपनी का एक्चुअल कैपिटल किसको मानते हैं, इशूड को, कॉल्ड अप को, सब्सक्राइब को या पेड अप को। एक्चुअल कैपिटल किसको मानते हैं, पेड अप वाले को, एक्चुअल कैपिटल मानते हैं हम लोग हमेशा पेड अप वाले को। अगला क्वेश्चन है, इफ द डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, इन दैट केस द अकाउंट विल बी डेबिटेड। अच्छा,
अगर डिवेंचर को डिस्काउंट में बेचे, इसका मतलब होता है 100 के डिवेंचर को, बता रहे 100 के डिवेंचर को 90 में बेचे और बोले कि फ्यूचर में जब पैसा देंगे तो एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा माने 100 के बदले देंगे 110, तो अल्टीमेटली मेरा प्रेजेंट लॉस हो गया कितने का, 10 का, और फ्यूचर का लॉस भी कितना हो गया, 10 का, टोटल लॉस हो गया 20 का। तो इसको, इस लॉस को कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे, देखो ये टोटल लॉस जो 20 का है, इसमें 10 रुपए का डिस्काउंट का लॉस है और 10 रुपए का फ्यूचर का लॉस है, तो डेबिट करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को, है ना। अच्छा यहाँ पे देख लो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये तो होगा ही नहीं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट होगा बट कितना रुपया होगा, 10, लेकिन 20 करना है, तो प्रीमियम प्लस डिस्काउंट, प्रीमियम, हाँ प्रीमियम प्लस डिस्काउंट होगा क्योंकि दोनों को जोड़ करके देंगे, माइनस नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट का भी लॉस है और फ्यूचर का भी लॉस है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डिटरमाइन डैश पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन सा पावर बताएगा, प्रॉफिट अर्निंग, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर या नन। तो प्रॉफिट अर्निंग, क्यों, क्योंकि टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही पता चल जाता है, एनालिसिस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इफ द करेंट एसेट्स 80,000, वर्किंग कैपिटल 30,000, देन करेंट रेशियो विल बी, अच्छा अगर करेंट एसेट्स से 80,000 का, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट्स रेशियो करेंट लायबिलिटी ना, तो अगर करेंट एसेट से 80 और वर्किंग कैपिटल है 30, तो करेंट लायबिलिटी हो जाएगा 80 माइनस 30 यानी कि कितना, 50,000, ठीक है। तो 8/5 आ गया, काट कुट करेंगे तो 536, 1.6 रेशियो 1, और स्टैंडर्ड करेंट रेशियो कितने का है, 2:1 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बाय मैचिंग द कॉलम। सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन बनाता है, ऑप्शन नंबर सी, इस पे 1 चला जाएगा, मैंने 1 का सी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बाकी मेरे को देखने का जरूरत नहीं है। दूसरा गुडविल अर्न बाय पेइंग मनी, गुडविल अगर पे करके खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परचेज गुडविल, तो 1 का सी। अच्छा द गुडविल अर्न बाय हैंडलिंग द बिजनेस मोस्ट एफिशिएंटली, बिजनेस को चला करके गुडविल अर्न करना, दैट इज सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। द गुडविल विच नॉट टू बी नोटेड इन द बुक्स, जिस गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाते हैं, इंटेंजिबल बट नॉट फिक्टिटियस एसेट्स, इंटेंजिबल बट नॉट, हाँ अच्छा इंटेंजिबल बट नॉट फिक्टिटियस गुडविल ही होगा, तो बचा क्या 3 का ए नंबर, सीक्रेट रिजर्व। अच्छा अच्छा ये बोला गया जिस गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते उसको कहते हैं हम लोग सीक्रेट रिजर्व, हालांकि किसी भी एसेट्स को अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं तो उसको हम लोग सीक्रेट रिजर्व ही कहते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर किसी लाइबिलिटी को अगर मान लो हम जानबूझ करके बढ़ा के दिखाए, लाइबिलिटीज को अगर बढ़ा करके भी दिखाते हैं तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सीक्रेट रिजर्व कहते हैं, ठीक है। फिलहाल देख लो क्या आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इंट्रा फार्म एनालिसिस, इंट्रा फार्म एनालिसिस टू कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम, एन ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रीमियम, 1 का क्या होगा, कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम इंट्रा, इंट्रा इसका बी हो जाएगा, इंटर फार्म माने 2 ऑर्गेनाइजेशन का, 2 का डी हो जाएगा। वर्टिकल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स आर एन अकाउंटिंग पीरियड, हाँ वर्टिकल में अकाउंटिंग पीरियड, और हॉरिजेंटल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स आर रिव्यूड, मल्टीपल अकाउंट्स, इसका हो जाएगा ए। तो कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 24, आंसर देखते रहना। 24 में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी रिलेटेड रेशियो, एफिशिएंसी रिलेटेड रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। देखो पहले शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में आ जाएगा कौन सा, लिक्विड रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में डेब्ट इक्विटी रेशियो, एफिशिएंसी रिलेटेड, एफिशिएंसी मतलब हो गया तुम्हारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपिटल
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अच्छा प्रॉफिट अर्निंग है ना, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 1 का ए होगा, 1 का सी कैसे होगा? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी रिलेटेड, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी रिलेटेड रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी रिलेटेड है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो से कहाँ पता चलेगा? एफिशिएंसी रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, टू का क्या बचा? वर्किंग कैपिटल रेशियो, हाँ आंसर देखो मैच करो या देखते हैं। 1 का ए 1 का ए किसी में नहीं है क्या इसमें? 1 का ए, 2 का सी, 2 का सी था हम लोग का, हाँ ठीक है। 3 का हम लोग का था कितना? 3 का सी था क्या? 3 का बी, हाँ बी नहीं, 3 का बी नहीं था 3 का डी था ना, और तब तो ये कैंसिल हो गया तो फिर बचा अब कौन सा? एफिशिएंसी रिलेटेड रेशियो, अच्छा जिसका मेरा फिक्स है पहले वो देख लेते हैं। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी रिलेटेड रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी रिलेटेड तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हो जाएगा क्योंकि सेल्स से कनेक्टेड है। 1 का ए ही होगा, ये लोग 1 का क्या कर रहे हैं? सी कर रहे हैं क्या? ये वाला, तो ऑप्शन नहीं बचेगा तो वही करेंगे। 1 का सी, 2 का ए, 2 का एफिशिएंसी रिलेटेड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, 3 का डी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का लिक्विडिटी रेशियो, और 4 का बी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी का, बी नंबर मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो। हाँ ठीक है, तब ऑप्शन नंबर बी ही करो। अगला है इंडिकेट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड कॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तुमको यहाँ पे ढूंढना है। एसर्शन कहता है पार्टनर सैलरी इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, बिकॉज पार्टनर्स आर गेट सैलरी व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग देम रिलेटिंग टू सैलरी। अच्छा ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है सीक्रेट रिजर्व नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सीक्रेट रिजर्व को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हम लोग नहीं करते हैं बिकॉज द सीक्रेट रिजर्व हैज नॉट एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। दोनों ही ट्रू है और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। असर्शन कहता है द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसपीआर के पैसे को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है? The balance of SPR reserve shown in the liability side of the balance sheet, A correct है because securities premium is a revenue profit। ये रीजन गलत है, इसका assertion ट्रू है बट रीजन क्या है? गलत है। हाँ तो ठीक ही था। 26 का देख रहे, एक मिनट रुको, पहले 27 का देख लो। A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट। 27 का होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा 26 का देख लेते हैं। सीक्रेट रिजर्व इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सीक्रेट रिजर्व को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, करेक्ट है, बिकॉज द सीक्रेट रिजर्व हैड नॉट एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। और ये इसको इनकरेक्ट दिया है क्या? सीक्रेट रिजर्व का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हो भी सकता है, ये भी है। ये वाला फॉल्स करो, फिर ये ट्रू और वो फॉल्स, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, बोरोवर हैज नॉट एनी क्लेम ऑन द बिजनेस प्रॉफिट। बोरोवर का बिजनेस के प्रॉफिट पर कोई क्लेम नहीं होता है क्या? ये क्योंकि ये लोग तो क्लेम करेगा इंटरेस्ट का ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? फॉल्स। बोरोवर्स आर ओनली इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट। अच्छा नॉट, बोरोवर्स आर नॉट आर ओनली इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन प्रीडिटरमाइंड रेट। अच्छा बोरोवर्स को सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, ट्रू है और रिलेटेड है बिकॉज बोरोवर आर ओनली, हाँ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 29, बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर कैन टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है, ट्रू है, बिकॉज बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिटर may know about short term solvency of the company। इसको भी तो ट्रू ही कहेंगे।
इन्वेस्टर्स, ये भी ट्रू ही है, बिकॉज करके क्या दिया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसके बाद 30 का असर्शन कहता है द कंपनी इज लॉन्ग टर्म। 29 का बी, 29 का डी नंबर, बी नंबर 29 का बी। By analyzing financial statement, investors can take investment decision, ये true है। By analyzing financial statement, creator know about short-term solvency of the company, दोनों ही true, because by, अभी दोनों ट्रू तो है। अब रिलेशन का जहां बात करें तो रिलेटेड ही तो है, एक्सप्लेन तो कर रहा है बट पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ऊपर में इन्वेस्टर्स का बात किया है, नीचे में क्रिएटर्स का बात किया है, तो उसको भी तो ट्रू ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही होगा बेटर। करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा है वो बात अलग है, बट एक्सप्लेनेशन तो दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही करोगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करना। 30 नंबर, द कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी कैन बी नोन बाय द करंट रेशियो। कंपनी का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो करंट रेशियो निकाल के बनेगा क्या? पहला फॉल्स है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए डेप्ट इक्विटी रेशियो वो सब आता है। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो हेल्प्स टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अच्छा, सॉल्वेंसी के अंदर का करंट और लिक्विड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताएगा, ये भी ट्रू है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। 31 वाला क्वेश्चन, पिक द करेक्ट, जो भी है, पिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ट्रू और फॉल्स। पहला, कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रन एज पर कंपनीज एक्ट 1956। अब इसको गलत हम कैसे कह दें, ये बताओ। मुझे 13 चल रहा है, बट इसको पूरा हम गलत नहीं कह सकते ना, अगर पुराना वाला लिया है तो। कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रन एज पर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। अब इसको ट्रू भी कह सकते हैं, फॉल्स भी कह सकते हैं, आंसर देख के बताएंगे। एकदम लेटेस्ट वाले में जाओगे तो फिर 2013, ठीक है। तो अभी करंट के हिसाब से करोगे तब तो फिर इसको हम लोग फॉल्स ही कहेंगे, क्योंकि 2013 के हिसाब से चलता है, ठीक है। दूसरा है, कंपनी डज नॉट गेट रिकॉग्निशन विदाउट इट्स रजिस्ट्रेशन। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कंपनी का पहचान नहीं होगा, ये ट्रू है। द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ के नजरिए में आर्टिफिशियल है, ट्रू है। अच्छा, उसके बाद है द वर्ड लिमिटेड यूज एट द एंड ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी नेम। डोमेस्टिक कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ये भी क्या है? ट्रू ही तो है। तो देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? पहला फॉल्स है और बाकी सब ट्रू है, ऑप्शन ही नहीं है। द वर्ड लिमिटेड यूज्ड एट द एंड ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज नेम, लिमिटेड का तो यूज करना पड़ेगा। वो तो स्टैट्यूटरी अलग हो गया। एक मिनट, पहला फॉल्स और सारा ट्रू का ऑप्शन है क्या, पहले ये बताओ। अच्छा, पहला श्योर वाले पे चले आओ, पहले श्योर वाला देखो। पहला फॉल्स है, कंपनीज फॉर्म एंड रन एज पर कंपनीज एक्ट, पहला फॉल्स है। ट्रू करेंगे, ट्रू फॉल्स। ऑप्शन कौन सा दिया ये लोग? फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स। हम लोग जिसमें श्योर है पहले उसको रेड कर दो। देखो ऑप्शन नंबर बी ट्रू, ऑप्शन नंबर सी ट्रू। तो बीच का दो ठो ट्रू देख लो कहाँ पर है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग मार्क करेंगे किसको? ऑप्शन नंबर सी को। जहाँ पे नहीं आएगा इस हिसाब से ही करना। फिर इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स रेट ऑन द डिवेंचर इफ द बिजनेस अर्न एनी प्रॉफिट। अच्छा,
इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स रेट, इंटरेस्ट को फिक्स रेट में देंगे, अगर बिजनेस लाभ कमाएगा तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि लॉस पे भी देना पड़ेगा। 12% डिवेंचर मीन्स दैट द कंपनी पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% एनुअली ऑन इट। हाँ, 12% का मैंने साल भर में 12 रुपया देगा 100 का, ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। अच्छा, और है क्या? इन जीरो कूपन बॉन्ड देयर इज नॉट एनी इंटरेस्ट रेट मेंशन, जीरो कूपन में इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं होता है, ट्रू है। कंपनीज डेब्ट इज एन इंटरनल लायबिलिटी, कंपनी का डेब्ट इंटरनल है क्या? एक्सटर्नल होता है, तो फॉल्स। तो सीक्वेंस होगा फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन, कॉम्परेटिव एनालिसिस इज ऑफन कॉल्ड द इंटर अकाउंटिंग ईयर एनालिसिस। कॉम्परेटिव को कहते हैं इंटर अकाउंटिंग ईयर। हाँ, इंटर अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा साल का कंपैरिजन। तो पहला वाला क्या बन गया? ट्रू। दूसरा, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफन कॉल्ड, एक ये नंबर नहीं देखिए, कॉम्परेटिव एनालिसिस कॉल्ड द इंटर अकाउंटिंग, पहले का ट्रू। दूसरे का रुको, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफन कॉल्ड इंटर कंपनी एनालिसिस। कॉमन साइज कॉम्परेटिव नहीं, कॉमन साइज में इंटर नहीं होता, इंट्रा होता है ना, फॉल्स। The analysis of information through vertical and horizontal method can be done by comparative analysis, vertical और horizontally comparative। हाँ, ये भी ट्रू है, क्योंकि comparative में vertical और horizontal दोनों किए थे ना। एक मिनट, analysis of information through vertical and horizontal method can be done by comparative analysis। नहीं, comparative में तो सिर्फ हम लोग horizontal कर सकते हैं ना, vertical कैसे करेंगे? तब तो ये false हो गया। कॉमन साइज एनालिसिस इज वेरी फेमस मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन नहीं था, हम लोग कॉम्परेटिव को किए थे ना, फेमस। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो ट्रू के बाद सब फॉल्स है क्या? कोई ऑप्शन? कौन सा दिया गया आंसर? या फिर देखो श्योर वाला आप पहले अपना देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सी का ट्रू कैसे? The analysis of information through vertical and horizontal method can be done by comparative। comparative में सिर्फ और सिर्फ तो horizontal होता है, वर्टिकल तो होता नहीं है ना, फॉल्स होगा ये। सीक्वेंस यही होगा, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। अब देखो पहला वाला तो ट्रू है ना, जो जो सब श्योर है उसमें दाग लगा दो, वर्टिकल वाला छोड़ो, जो श्योर है उसमें दाग लगाओ। पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला भी श्योर है, फॉल्स है, तीसरे वाले का श्योर नहीं, लास्ट वाले का दे दो, फॉल्स है। ए, बी और डी जिसमें फॉल्स है वही आंसर होगा। ए ट्रू, बी और डी फॉल्स, और ये ट्रू नहीं, नहीं तो बी ट्रू चाहिए ना, बी फॉल्स चाहिए, तो ये कट गया। ये है ट्रू, फिर फॉल्स, और फिर लास्ट में कौन सा? फॉल्स। ये मैच कर रहा है ना, बीच वाला श्योर नहीं है। इसके साइड में ये भी कट जाएगा पूरा, ट्रू 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 फॉल्स, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? बी। ठीक है, आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। Average creditor relationship are established with the purchase of the rest of the product with creditor turnover ratio। एवरेज क्रेडिटर जो है ना, वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है परचेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विद द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अच्छा देखो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में आता है कौन सा? नेट क्रेडिट परचेज, और नीचे में आता है एवरेज क्रेडिटर। तो ये जो बोला गया एवरेज क्रेडिटर किसके बीच में रिलेशनशिप बैठाएगा? इन दोनों के बीच में,
माने क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और नेट क्रेडिट परचेज। तो एवरेज क्रेडिटर रिलेशनशिप बैठाता है विथ द परचेज ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विथ क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के साथ तो बैठाता ही है, और परचेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब रेस्ट मतलब यहाँ पे क्रेडिट परचेज शायद बोला जा रहा है तो पहला वाला को ट्रू करेंगे। एवरेज पेमेंट पीरियड कैन बी डिटरमाइंड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हाँ, आराम से निकाल सकते हैं, ये भी ट्रू है ना। एवरेज पेमेंट पीरियड 365 बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या फिर 12 बटा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। टू डिटरमाइन द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो टोटल सेल्स बोथ कैश एंड क्रेडिट आर टू बी कंसिडर्ड। ये फॉल्स, क्योंकि क्रेडिटर में हम लोग क्या आता है, परचेज आता है ना। इन केस ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस देयर इज नो ओपनिंग क्रेडिटर। नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या ओपनिंग क्रेडिटर होगा? कुछ भी ओपनिंग नहीं होगा, तब तो ये ट्रू ही है ना। तो ट्रू, पहला ट्रू था, दूसरा ट्रू है, फिर फॉल्स है और फिर ट्रू है। ट्रू ट्रू नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। आंसर कौन सा गिवन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ये कॉपी निकालो और कैलकुलेट करो। A partner withdraw on 1 April and 1 October 1 of the amount of 6,000 each। 1 अक्टूबर को भी 6,000 निकाला और 1 अप्रैल को भी 6,000 निकाला। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 8% का, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च कितना होगा? कैलकुलेट करो, बताओ, कॉपी में निकालो। 1 अप्रैल को निकाला कितना? 6,000 ना। 6,000 का कितना परसेंटेज है? 8%, मैंने 480 रुपए का इंटरेस्ट इधर हुआ इंटू 1 अप्रैल को निकाला, तो अप्रैल के बाद क्या हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 साल का ना। और इसके ऊपर तो 480 1 साल का हो गया। और 1 अक्टूबर को जो निकाला उस पर 480 साल भर का है, इंटू कितने महीने का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का, 6/12, माने 480 का आधा कितना हो गया? 240। तो 480 प्लस 240 720, ठीक है। तो कितना आ जाएगा टोटल? 720, है ना। या फिर ध्यान से देखना, यहाँ पे डेट पहला 1 अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल को निकाला मैंने, इसके ऊपर तो पूरे साल भर का लगेगा 31 मार्च, तो 6,000 का 8%, 8 से 48, 480 साल भर का लगेगा। प्लस जब 1 अक्टूबर को निकाला फिर से 6,000 रुपया, तो अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना। तो पहला तो साल भर का लगा, दूसरे पे 6 महीना, माने इसका हाफ, मतलब 240। तो टोटल ऐड करके कितना आ गया? 720, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। PQRR partners in a firm, their profit sharing ratio 5:2. R is to receive the minimum share of profit of 30,000 and has been guaranteed। अच्छा, in this case if there is any deficient it will bear PQ equally। अच्छा, if the company has a profit of 1 lakh, share of profit of P will be, P कौन है? अच्छा, R को गारंटी दिया गया, यही ना। तो पहले देख लो, R को जो गारंटी दिया गया 30,000 का, R का प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट निकल कितना रहा है? आर का यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट है PQR है ना, लास्ट वाला, माने 2 बाई कितना? 9 है। 522 मतलब 2/9, 1 लाख का 2/9, कुछ भी अमाउंट दे दिया है। राउंड फिगर देना चाहिए। 2/9 कितना आ रहा है? क्या 22,000 समथिंग करके क्या कुछ? तो ये पॉइंट में आ जाएगा। ये रेशियो मेरे हिसाब से 5:3:2 था, हालांकि हम लोग करेंगे इस हिसाब से। 22,222 आ रहा है, ठीक है, करके देख लो। डेफिशिएंसी आएगा तुम्हारा 7822 करके समथिंग कुछ, आंसर ही नहीं मिलेगा।
इसको ना हम लोग 3/10 करके देखो तो जरा, 3/10, 3/10 माने 30,000 ना, ओ ये 532 मैं सॉरी 2/10 होगा ना, 2/10 माने कितना हो गया फिर 20,000, डेफिशिएंसी कितने का हुआ 10,000, कितना कितना सेक्रीफाई करेगा 5-5 ना, ठीक। तो 5-5 हज़ार का जब सेक्रीफाई करेगा तो देखो पी को कितना मिलने वाला था वो देख लो पहले, किसका निकालना है हमको, पी को बेसिकली मिलता 5/10 मतलब 1 लाख का हाफ 50,000 मिलता, लेकिन 5,000 जाने के बाद अब कितना मिलेगा 45,000, तो पी का शेयर कितना हो गया 45,000। क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, मेरे बुक में चेंज करोगे, यहाँ जो रेशियो है 5:2 का, ये 5:2 नहीं था 5:3:2 है, आंसर कितना है डी नंबर ही है ना, हाँ। तो यहाँ पे रेशियो थोड़ा गलत दिया गया क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा राउंड फिगर में मिलेगा, 5:3:2 का रेशियो होगा। चलो उसके बाद है